Hello students. So in the last video we were discussing about postulates और हमने postulates पढ़े ही नहीं, उनको हमने प्रूफ भी किया था. आई होप कि जो postulate मैंने आपको प्रूफ करने दिया था वो आपसे प्रूफ हो गया. दूसरी चीज, हम यहाँ पर लास्ट पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं, लास्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं. लास्ट इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ इतने ही पोस्टुलेट है, लास्ट इसलिए क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा. ये जहां पर आपको अटक जाते हैं एक्सप्रेशन सॉल्व करने में, जहां पर आपको लग रहा है कि और कुछ नहीं किया जा सकता है, उस सेंस में ये चीज जो होती है, ये थ्योरम आपको हेल्प करेगा. डिमॉर्गन्स थ्योरम इसे कहते हैं. डिमॉर्गन्स थ्योरम थ्योरम नंबर 1, 2 में डिवाइडेड है, दो थ्योरम है इसमें. और बेसिकली इसका जो मतलब है यहाँ पर, ये इसलिए क्योंकि जब हम होल बार लगाते हैं, यानी कि जब हम दो या दो से ज्यादा इनपुट्स को कॉम्प्लीमेंट लेते हैं एक साथ, इंडिविजुअल नहीं एक साथ, उस फॉर्म में हमें फिर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जानने के लिए हम डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ते हैं. So let's start with the today's video. पहला थ्योरम हमारा डिमॉर्गन्स का है, a प्लस बी पे होल बार इज इक्वल टू a बार का a बार इंटू a बार डॉट b बार. अब ये कैसे होता है, ये आपको डिमॉर्गन्स लॉ आप प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग द सेम सिस्टम. हम इसको लेट अस अज्यूम a 0 b 0 करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. लेकिन ये क्यों यूज होता है ये समझ लीजिए. सी, बार को आप इंडिविजुअली ट्रीट किया करिए, आप उससे जो है, ये दोनों चीजें सेम नहीं होती हैं. पहली बात तो ये कि जब भी आपके पास इस तरीके का थ्योरम है या इस तरीके का एक्सप्रेशन है, मतलब अगर a प्लस बी अगर लिखा है और इसके ऊपर होल बार है, कंप्लीट बार है, यानी a और b पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, a प्लस बी वाला एक्सप्रेशन पूरा का पूरा बार है, और आपके पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ऐसा है a बार प्लस b बार, जो कि आपको नीचे दिख भी रहा होगा. ये दोनों चीजें सेम नहीं है, सबसे पहले ये जान ले. ठीक है, a बार प्लस b बार या a बार b a बार a प्लस b का होल बार इज डिफरेंट. ये कंप्लीटली डिफरेंट टू कॉन्सेप्ट है, इसको आप दिमाग में डाल ले. ये चीज अगर आपके दिमाग में नहीं गई तो फिर आपको बहुत कंफ्यूजन होगा. अगर आपके पास एक कंप्लीट बार वाला एक्सप्रेशन है, अब मैं 3 वेरिएबल वाला भी अगर आपको लेके दिखाऊं, मेरे पास अगर a प्लस b प्लस c है, इसको मैंने होल बार किया. ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार. ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, सबसे पहले तो आप ये जानिए. नाउ इसका यूज हम क्यों करते हैं, सबसे पहले इसलिए क्योंकि कंप्लीट बार यानी पूरा कॉम्प्लीमेंट, पूरा अगर आपका कॉम्प्लीमेंट आता है तो उस कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या करना होता है, वहां से निकलने के लिए आपके पास कोई जरिया होना चाहिए. मतलब अगर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा कॉम्प्लीमेंट में है तो वहां से निकलने के लिए मेरे पास कोई जरिया होना चाहिए, क्योंकि फिर सॉल्व नहीं होगा इक्वेशन आपका. मतलब आप ऐसा समझिए जैसे हमारे पास नॉर्मल एक्सप्रेशंस होते थे ना, जो हम मैथमेटिकल अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं. मतलब आप समझ लीजिए a प्लस, मैं लिख के ही दिखा देती हूँ आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, राइट. इस फॉर्मूले के बेसिस पर ही आप इसको सॉल्व करते हैं. आप इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि हमने x का स्क्वायर डाल दिया, y का स्क्वायर डाल दिया और हमें आंसर मिल जाएगा. दैट इज नॉट दैट सिंपल. तो सेम वे यहाँ पर भी आपको जो है, जब बार आप लेते हैं पूरे एक्सप्रेशन का, आप उसको उतनी सिंप्लीफाइड वर्जन में सॉल्व नहीं कर सकते हो जितना आपको लगता है. तो उसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का है, a प्लस बी, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है पर आप समझ जाइएगा, का होल बार. ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस a बार b प्लस a b बार. इस तरह का मेरा एक्सप्रेशन है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है. नाउ द थिंग इज कि ये दोनों चीजें जो है, मेरा ये जो पीछे वाला एक्सप्रेशन है, ये तो मेरा सॉल्व होएगा नहीं क्योंकि कुछ कॉमन आएगा नहीं इसमें. ठीक है, मुझे इसी से सॉल्व करना है इसे. लेकिन ये चीज सॉल्व कैसे होगी, तो ये चीज सॉल्व होगी आपके डिमॉर्गन्स के पहले थ्योरम से. तो अगर मैं इसको स्प्लिट कर देती हूँ इस फॉर्म में, a बार
डॉट बी बार। ठीक है, पहला थ्योरम से हमें पता है कि इस चीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी लिखा, प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। इस फॉर्म में अगर मैंने इसको लिखा, अब यहां से देखिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि यहां से मैं ए बार कॉमन ले सकती हूँ, या फिर इन दोनों इक्वेशन में से मैं दिखा देती हूँ आपको कौन सी इक्वेशन में से। मैं इन दोनों इक्वेशन में से ए बार कॉमन ले सकती हूँ, और इन दोनों इक्वेशन में से बी बार कॉमन ले सकती हूँ। राइट, मैंने दोनों से सॉल्व करके आपको दिखा देना। तो मैं जिस कलर का पेन यूज कर रही हूँ मैं वो कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, मैंने अभी ब्राउन पेन से आपको दिखाया कि हम यहाँ से बी बार कॉमन ले सकते हैं, तो मैं बी बार कॉमन लेके दिखा देती हूँ। बी बार अगर मैंने कॉमन निकाला इसमें से, तो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा ए बार प्लस ए। अब ये हमारा थ्योरम था, एक याद करिए, इडिम्पोटेंसी लॉ कहता है कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड करेंगे तो वो वन हो जाएगा। तो ये वन हो गया, यानी कि बी इंटू वन आ गया। ये भी आइडेंटिटी थ्योरम से कहता है कि अगर किसी भी वेरिएबल को वन से आप एंड में जोड़ते हैं तो वो सेम वेरिएबल आपका आता है, यानी कि इसका आंसर बी बार आया। थोड़ा सा मैं नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपका हुआ आंसर बी बार। ठीक है, प्लस जो हमारे पास वेरिएबल बचा ए बार इंटू बी। अब यहाँ से कॉमन तो आ नहीं सकता है क्योंकि ये बी बार है और ये बी है, तो ये एक्सप्रेशन हमारा इसमें सिंप्लीफाई हो गया। यही चीज अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ए बार कॉमन लेकर, अगर मैंने ए बार कॉमन लिया, मैं इस साइड लिख रही हूँ। ठीक है, इन दोनों एक्सप्रेशन में से, इसमें से और इसमें से मैंने ए बार कॉमन लिया, तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बचता है, बी बार प्लस बी। ठीक है, अगेन सेम, इसी रूल से, जिस रूल से हमने ए बार प्लस ए वन किया था, सेम रूल से हम बी बार प्लस बी भी वन कर सकते हैं। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आया ए बार इंटू वन। अगेन ये आंसर आ जाएगा ए बार, और बचा हुआ इक्वेशन में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा, ए प्लस ए इंटू बी बार, जो कि ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस फॉर्म में आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपकी मदद करेगा डिमॉर्गन्स लॉ नंबर, थ्योरम नंबर वन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस थ्योरम, यानी कि डिमॉर्गन्स थ्योरम नंबर टू, जो कि कंप्लीटली इसके ऑपोजिट है थ्योरम नंबर वन के। थ्योरम नंबर वन में था कि अगर हम a प्लस बी का होल बार लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास रिजल्टेंट में आता है ए बार डॉट बी बार। अब यहाँ पर क्या है, ए बार डॉट बी बार को हमने होल, ए डॉट बी को हमने होल बार किया है, और उसका रिजल्टेंट आता है ए बार प्लस बी बार। यानी कि जो होल बार है ए डॉट बी पर, वो ए बार इंडिविजुअल बार्स के और गेट में या फिर एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम वे अगर हम इसको देखें, जैसे हमने पहले वाले एक्सप्रेशन में मैंने बताया था, सेम वे अगर हम इस थ्योरम को भी देखें तो ये थ्योरम भी आपको आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। क्योंकि अगर आपके पास इसी तरह का एक्सप्रेशन है, ए डॉट बी पे होल बार, अगेन ए डॉट बी पे होल बार इज नॉट इक्वल टू, ये मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे, ये इक्वल नहीं है ए बार डॉट बी बार के। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं होता है। ये कंप्लीट बार जो होता है इस एक्सप्रेशन के ऊपर, ये इंडिविजुअल बार के बराबर नहीं है। बार हमारा कब लगता है, जब हम नॉट गेट पे जाते हैं। मैं आपको इनफैक्ट ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है ए, ठीक है, मान लीजिए थे यहाँ पर मेरा ए है। ठीक है, इस ए को अगर मुझे बार में लेना है तो मेरे पास क्या, मुझे नॉट गेट लगाना है यहाँ पर एक, ये मेरा हो गया नॉट गेट। ना इसको अगर मैंने, ये मैं इसका सिंबल कंप्लीट कर देती हूँ सर्कल से,
ये मेरा ए वेरिएबल है, इसको मैंने यहाँ पर नॉट गेट में डाला तो मेरा रिजल्टेंट आएगा ए बार, राइट। अगर मैंने दो इनपुट नॉट गेट में डाले या मैंने नैंड डाला, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नैंड का होता है, तो दो इनपुट में डाल रही हूँ, दोनों ही इनपुट का कंप्लीट बार होगा। ये इंडिविजुअल बार सिर्फ एक इनपुट का लेता है एंड आपका नॉट गेट। तो यहाँ पर आप जो है इसको कंप्लीटली नैंड को आप नॉट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट नॉट का जो इक्वेशन है, सॉरी, नैंड को आप नॉट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन नॉट का इक्वेशन जो है उसको हम नैंड में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। तो इसी वजह से आपका ये दोनों जो पोर्शन है, ये दोनों जो पोर्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ए बार ए डॉट बी पर होल बार आपका ए बार डॉट बी बार के इक्वल बिल्कुल नहीं होता है। इसे कभी भी इक्वल मत करिएगा जब भी आप एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम इसके बाद करेंगे। उस टाइम पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप इन दोनों को इक्वल ना करें कभी भी। इंडिविजुअल बार कंप्लीट बार के सेम नहीं होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सप्रेशन, अगर मेरे पास इस तरीके के एक्सप्रेशन है, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। ए डॉट बी का होल बार प्लस, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ए बी, सॉरी, थोड़ा सा और साफ लिखने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ए एंड बी प्लस ए बी बार, सॉरी, एंड लास्ट इक्वेशन एक्सप्रेशन आपका ए बार इंटू बी। ओके, दिस इज ये इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये पोर्शन मेरा अपने आप सॉल्व हो सकता है, जो मेरा पीछे का पोर्शन है, दिस पार्ट इन द ब्रैकेट, दिस कैन बी सॉल्व एज इट इज। लेकिन हमें इसको भी तो सॉल्व करना है, ये वाला पोर्शन को हम अकेला तो नहीं छोड़ सकते, इसको हमें सॉल्व करके भी रखना है, क्योंकि ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं होने दे रहा है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे हम सॉल्व करेंगे, लेट मी यूज अ डार्कर शेड ताकि आप सबको दिखाई दे। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेकंड डिमॉर्गन्स थ्योरम में, तो ए बार प्लस बी बार, ये हो गया एक ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट के अंदर ये प्लस के बाद जो हमारा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर देखिए आप यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं इन दोनों इक्वेशन में से ए कॉमन निकाल रही हूँ, बी प्लस बी बार आपका 1 हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन बचा ए प्लस ए बार इंटू बी। ये मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया है। आप चाहें तो जो चीज मैंने बोली है वो लिख सकते हो। इन दोनों इक्वेशन में से, इसमें से और इसमें से मैंने ए कॉमन निकाला, मेरे पास ब्रैकेट में बचा बी प्लस बी बार। बी प्लस बी बार आपका 1 हो जाता है ड्यू टू द इडेम्पटेंसी लॉ, एंड ए इंटू 1 आएगा। ए डॉट वन आपका आइडेंटिटी लॉ से ए हो जाता है, तो ए प्लस ए बार इंटू बी। ये दोनों आपके इक्वेशन है। अब ये सभी प्लस में है, तो मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट से जब बाहर निकाला, मेरे पास आया ए बार प्लस बी बार प्लस ए प्लस ए बार इंटू बी। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तो ये कि आपको यहाँ पर जो है, मैं आपको बता देती हूँ, इस इक्वेशन में से और इसमें से आप ए बार कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस बी आपका अगेन आइडेंटिटी लॉ से 1 हो जाएगा और ए बार बचेगा आपके पास। तो मैं ये करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने ए बार कॉमन लिया, मेरे पास इस इक्वेशन में बचा 1, क्योंकि ए बार डॉट 1 है यहाँ पर, प्लस ए बार डॉट बी है यहाँ लास्ट वाले इक्वेशन में, तो मैंने बी यहाँ लिख दिया, ठीक है। प्लस मेरे पास आया क्या, बी बार है बचा हुआ अभी मेरे पास, प्लस ए है, राइट ना। ये दोनों इक्वेशन में 1 प्लस बी आपका 1 हो जाएगा, अगेन ए बार डॉट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बार प्लस ए। ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए को बी के आगे लिख दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि ये चीज हम कर सकते हैं।
ये बी बार हो गया। अब ये देखिए ए बार प्लस ए, ये इक्वेशन तो इसी की तरह बन गया ना जहां से हमने यहाँ पर बी प्लस बी बार गायब किया था, तो ये भी 1 हो गया। तो आपका आंसर 1 प्लस बी बार आया। अब 1 प्लस बी बार अगेन आपके पास 1 आ गया। दैट मीन्स दिस होल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल 1। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम और एनी अदर थ्योरम। जैसे मैंने यहाँ पर डिमॉर्गन्स ही नहीं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे थ्योरम का यूज किया। मैंने आइडेंटिटी लॉ यूज किया, मैंने इडेम्पोटेंसी लॉ यूज किया, आप यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने यूज किया। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप डिमॉर्गन्स लॉ को आप समझ चुके हैं। डिमॉर्गन्स लॉ बहुत आसान है, सिर्फ इसे याद रखना होता है आपको, इसमें समझने में उतना डिफिकल्ट नहीं है। इतना स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है तो मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ, दैट इफ टू वेरिएबल्स आर पुट इनटू और गेट और नॉर गेट, ठीक है, या तो आप और गेट में डालकर फिर उसको नॉट गेट में डालेंगे या फिर उसको आप डायरेक्टली नॉर गेट में डालेंगे, तो आपका एक्सप्रेशन आएगा a प्लस बी पे होल बार। एंड इफ दीज टू इक्वेशंस आर, इफ दिस two variables are to be converted into individual, then using the De Morgan's law it says that this equation a plus b to the whole bar is equal to the multiplication or the and resultant of the individual variables complement। मतलब आपका दो वेरिएबल के और का कॉम्प्लीमेंट, और यानी और गेट की मैं बात कर रही हूँ, दो वेरिएबल के और का कॉम्प्लीमेंट आपके इंडिविजुअल वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के एंड के बराबर होता है। यानी वेरिएबल का पहले आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर उसका एंड निकालेंगे, एंड गेट यूज करेंगे, तो वो आपका पहला डिमॉर्गन्स लॉ का स्टेटमेंट हुआ। सेकेंड स्टेटमेंट में आप उसका कंप्लीट ऑपोजिट लिखेंगे कि दो वेरिएबल के एंड के रिजल्टेंट को अगर आप कंप्लीट बार लगाते हैं, यानी कि या तो आप उसे एंड में डाल के फिर नॉट में डालिए, या फिर आप इसे नैंड गेट में डालें, तो रिजल्टेंट आपका आएगा दो वेरिएबल के एंड का कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू वेरिएबल एंड और गेट। मतलब दो वेरिएबल के और गेट का सम या फिर दो वेरिएबल के और गेट का रिजल्टेंट जो कि ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंटेड है। तो इस तरह आप इसके स्टेटमेंट्स को स्टेट कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स थ्योरम लिखने के लिए बहुत बेसिक लेवल में आता है, बट डिमॉर्गन्स थ्योरम आपको हायर लेवल पे तभी यूज आएगा जब आप इसको एक्सप्रेशन में सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन हम उसको आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो दैट कैन बी रिजॉल्व्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्रेशन सॉल्यूशन का कंप्लीट वीडियो रखेंगे। मैं 4 से 5 एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आपको दिखाऊंगी जो कि आपको के मैप समझने में हेल्प करेगा। तो के मैप के कॉन्सेप्ट से पहले ही मैं आपको एक्सप्रेशन सॉल्यूशन या एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन बताना चाहती हूँ, ताकि के मैप जो ऑलरेडी एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है काफी बच्चों के लिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना रहे। थैंक यू सो मच।